हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नितिक सिन्हा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ का पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, अगर आपको 9th क्लास के बेसिक आते हैं तो मैं आपको अभी पहले वो पढ़ाऊंगा, आप उस वीडियोस को स्किप करके आगे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे प्रॉपर देखिए वीडियो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं 9th क्लास के बेसिक भी आपको बताता हुआ जा रहा हूँ कि वेरिएबल्स क्या होता है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये हम सब ने 9th में पढ़ा हुआ। फिर भी मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूंगा एक तरह कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भी वो होते क्या थे, आप सब आपके दिमाग में ना भी रहा होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की बात होने वाली सारी पॉलिनॉमियल्स में, तो हम वेरिएबल्स पहले पता कर लेते हैं होते क्या। वेरिएबल्स क्या होता है, हमारे पास जो वेरी करते रहता है या फिर जो वेरी होते रहता है। वेरी, यहाँ पे वेरी आपको देखा वेरिएबल, तो यहाँ पे ये वेरी का मतलब क्या है, चेंज, जो चेंज होता रहता है, तो उन्हें हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल्स। तो मैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी हैं हमारे, वो सारे के सारे हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं मैथ में। ठीक है, हमने देखा होगा हमेशा जब भी हमें क्वेश्चन करते होगा, आपने सोचा होगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज इक्वल टू एक्स। तो जब हमें किसी की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती मैथ में, हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो वो भी एक तरह का क्या है, वेरिएबल। तो जहाँ भी मैथ में हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती, हम उसे क्या मान लेते हैं, वेरिएबल। ठीक है, वो चेंज हो सकती है, वैल्यू भी हो सकती है, वो भी हमारा क्या है, वेरिएबल। जैसे जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो सारे हमारे क्या करते हैं मैथ में, एज़ ए वेरिएबल काम करता है। जैसे एक्स हो गया, वाई, टी, आर, एस, ये आपने देखे होंगे। और ये एच आई, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सारे के सारे अल्फ़ाबेट 26 पे 26 आप एज़ ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हो आप। ठीक है, और आपको लग रहा है कि चेंज कैसे होती है, जैसे आपने ये भी देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। मान लीजिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी 56 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके जीरोस निकालोगे आप, तो एक्स की वैल्यू क्या भी आ सकती है, एक 7 आएगी और एक 8 आएगी। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। आपके पास ये आंसर क्या आएगा, एक्स की एक बार 7 आएगा और एक बार 8 आएगा। एक्स एक तरह का वेरिएबल हुआ, वो भी इसकी वैल्यू दोनों में से कुछ भी आ सकती है ना, इसलिए हम वेरिएबल बोलते हैं यहाँ। तो जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे, तो जितने भी आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, उनमें से एक लेटर आपका यूज़ होगा वेरिएबल के फॉर्म के लिए। ठीक है, वेरिएबल को शो करने के लिए उसका हम यूज़ करेंगे। तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बाद आते हैं हम कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, आपके नाम से पता लग रहा हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो कभी चेंज ना हो, नो फिक्स होता है ये की जो वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू होती। जैसे आपके जितने भी नंबर्स हैं ना, 2, 3, 5, 1.5, आपका कुछ भी ले लो आप, जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके, उनकी वैल्यू तो फिक्स है। 2 है तो 2 ही आएगा ना। इन सबको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टेंट्स। जितने भी रियल नंबर्स हैं हमारे, सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट। याद रखिएगा, क्योंकि उनकी वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती। जो उनकी वैल्यू है वो वैल्यू रहेगी। ऐसे 2 की वैल्यू तो 2 ही रहने वाली है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ना कभी। इसलिए इन सब कैसे ट्रीट करा जाता है, एज ए कॉन्स्टेंट। इसके बाद हमारे पास टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज़ बहुत होता है। जैसे मान लीजिए अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती है, जो भी आप इक्वेशन देख रहे होंगे ना मैथ में, वो सारी की सारी अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनती है। जैसे एग्जांपल दे रहे थे हम, माइनस का वाई, वाई 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे एक हो गया, वो एक और इज लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस था 3। ठीक है, तो ये सारी आपके पास क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। हमने वेरिएबल का यूज़ करा और कांस्टेंट का यूज़ करा। इनसे जो भी हम इक्वेशंस बना सकते हैं मैथ में, वो सारी की सारी इक्वेशंस को हम क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, मगर हम अलजेब्रिक इक्वेशन से क्या बनने वाले हैं इसके बाद, पॉलिनॉमियल्स। हमें तो पॉलिनॉमियल्स जाने हैं ना, तो पॉलिनॉमियल्स कौन से होता है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन वो होती हैं जिनकी पावर्स कुछ भी हो सकती है वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर भी क्या हो सकती है, मतलब पॉलिनॉमियल्स कौन से होते हैं, जिनकी पावर हमेशा क्या होगी, वेरिएबल की। ये पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन में बहुत ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी ज़ुबान से निकल जाती है, वो ध्यान नहीं देते। ये 9th का कंसेप्ट है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। जो पावर होती है ना आपकी वेरिएबल की, वेरिएबल की डिग्री बोलो आप उसे। अभी डिग्री में आपको एक्सप्लेन करूँगा पे आती, डिग्री ऑफ वेरिएबल डिग्री
is always a पोल होते पोल नो। जो पॉलिनॉमियल वो होते हैं जिनकी वेरिएबल की डिग्री हमेशा कैसी होती है, होल नंबर होती है। जैसे ये आपको x की पावर क्या दिख रही है, 1/2, यहाँ पे 2/3। ये डिग्री वगैरह, डिग्री मतलब पावर की बात हो रही है यहाँ पे। बेसिकली जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसे बोला जाता। तो यहाँ पे 1/2 है, ये 2/3 है, तो ये होल नंबर तो नहीं है ना, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल नहीं मानेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन बोल लो, एक्सप्रेशन बोल लो। ये भी क्या आपको दिख रहा है, रूट फॉर्म क्या ले सकते हो, 1/2 ले सकते हैं, और इसको ऊपर लिखेंगे तब भी -1/2 आएगा। तो ये भी एक तरह का पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है हमारे पास, 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा, वो भी एक तरह का होल नंबर नहीं है। तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी डिग्री कितनी है, x की 2, यहाँ पे x की पावर 1। तो ये हाईएस्ट जो आपको डिग्री दिख रही है, हाईएस्ट पावर दिख रही है x की, वो कितनी है, 2 है। तो ये हमारा एक तरह का क्या हो गया, पॉलिनॉमियल। तो सारे जितने भी अलजेब्रिक इक्वेशन आप लिख सकते हो, उनमें से पॉलिनॉमियल्स वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो होल नंबर में हो, ठीक है। और सारी की पावर्स कैसी होनी चाहिए, उनकी होल नंबर में होनी चाहिए। डिग्री छोड़ दो, आप पावर की बात करो। जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, उनकी पावर जो होती है वो क्या होती है, ग्रेवर पावर इज ऑलवेज ए होल। सारे के सारे जो पावर्स होते हैं वेरिएबल के, वो हमेशा कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया। यहाँ पे मैंने एक्स और वाई में ट्रीट करा। मगर आप क्लास 10th में जो आपको पॉलिनॉमियल्स पढ़ने हैं, वन वेरिएबल में पढ़ने, मतलब आप एक ही वेरिएबल का यूज़ करोगे, या फिर आप वो एक्स का ही करोगे, या फिर वाई का, या फिर जो भी आपकी वेरिएबल होंगे एक ही में होंगे, ठीक है। जैसे ये आपको लिख के दी और एक्स पे एक्स और 3, तो आपको एक ही वेरिएबल में पढ़ना है। तो इसके बाद में जितने भी आपको एग्जाम्पल दूंगा सारे एक वेरिएबल को होंगे। यहाँ मैंने पाई से बता दिया आपको, ठीक है। तो जितने भी सारे के सारे अलजेब्रिक इक्वेशंस पॉलिनॉमियल्स नहीं होते हैं। पॉलिनॉमियल्स कौन से होते हैं, जिनकी पावर कैसी हो, उनके वेरिएबल की पावर होल नंबर हुई, तो उन सारे अलजेब्रिक इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनॉमियल। तो याद रखिए ना, सारे के सारे अलजेब्रिक इक्वेशन पॉलिनॉमियल नहीं होते। सारे अलजेब्रिक इक्वेशन पॉलिनॉमियल नहीं होते, मगर सारे पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं। ये को याद रहेगा आपको। पॉलिनॉमियल क्या थे, जिनकी पावर होल नंबर हो, और जिनकी पावर होल नंबर हो तो अलजेब्रिक इक्वेशन तो होंगे ना सारे के सारे। तो याद रखिएगा, सारे के सारे पॉलिनॉमियल कैसे होते हैं, आपके अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि पॉलिनॉमियल पता कैसे लगता है हमें, कि अलजेब्रिक इक्वेशन के पॉलिनॉमियल कहाँ से आते हैं, जिनकी पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर हो। अब यहाँ पे बुक में आपको कभी बार ये भी लिखा मिलता होल नंबर की जगह नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये दोनों सेम ही बात है, आप होल नंबर बोले या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले, एक ही बात होती है। तो जितने भी आपके अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं, उनमें से पॉलिनॉमियल किन्हें बोला जाता है, जिनकी वेरिएबल की पावर में हमेशा क्या हो, एक होल नंबर हो। ऐसे ही है, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आप पता नहीं रहेगा अभी। मैंने आपको एक ये इक्वेशन देगी फर्स्ट, मैंने आपको ये बता दिया है इससे, ठीक है। आपको पता लग क्या होगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन आप देखो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टी का स्क्वायर। तो ये तो होल नंबर हो गया वेरिएबल की पावर में। यहाँ पे क्या दिख रहा है, टी की अंडर रूट में है टी, अंडर रूट फॉर्म हमेशा क्या लिखते हैं, 1/2। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, टी 1/2 प्लस का बी। तो ये जो पावर इसकी दिख रही है वेरिएबल की, कैसी दिख रही है आपको, होल नंबर तो नहीं है ना। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 4 और z की पावर क्या देख रहा है आपको, 1। तो पावर में 1 है तो होल नंबर हुआ, 1 तो होल नंबर है। जीरो भी ले लिया मैंने, तो जीरो भी क्या है, एक तरह का होल नंबर। मगर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, z की पावर 3/2। तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल था वो t दिया था मैंने इस इक्वेशन में, यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या दे लिया, z। तो वेरिएबल ऐसे भी दिए जा सकते हैं आपको, ठीक है, चेंज करके। हमेशा x दें वो जरूरी नहीं है, ठीक है, वेरिएबल किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे भी आपको क्या दिखा है, z की पावर 3/2।
तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आपको वेरिएबल की पावर में क्या दिख गया, फ्रैक्शन में टर्म वाली, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम ये दोनों वैसे वर्ष है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई नहीं। तो मुझे लगता है आपको पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि पॉलिनोमियल क्या क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और इससे पहले हम दो टर्म चीज़ें पढ़ने वाले, पहले वो पढ़ लेते हैं। हमें टर्म पढ़ना है और हमें पढ़ना है कि हमारे पास डिग्री क्या होती है, ठीक है। टर्म और डिग्री और कोएफिशिएंट, ये तीन हमारे पास टर्म्स होती है, वो पढ़ने वाले। पहले पढ़ते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स, जब भी आप अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते हो, मान लो मैंने ये लिखा 2x + 3, एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो भी प्लस और माइनस से जो टर्म्स अलग हो रही होती है ना, उन्हें हम टर्म्स बोल देते हैं। यहाँ पे कितने टर्म दिख रहे हैं, एक तो ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, और इसे क्या मान लेंगे हम, टर्म सेकेंड। ओके, ये क्या है, प्लस से अलग हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी मैंने इक्वेशंस लिखी थी अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल्स मान लो, तो उनमें जो भी टर्म्स प्लस और माइनस से अलग हो रही थी, उन्हें क्या बोलते हैं, टर्म्स। जैसे मान लेते इसका एग्जाम्पल ले लेते, ये देखिए -1/2 था, ये प्लस से अलग हो रहा है, तो ये एक अलग टर्म्स बन जाएगी, ये एक अलग टर्म बन जाएगा, और एक ये अलग टर्म बन जाएगी। तो हमारे पास इस इक्वेशन में कितने टर्म्स आ गए टोटल, 1 2 3। जैसे मान लीजिए 4x + 5x² + 3 × 4x²। इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये प्लस का साइन दिख रहा है, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो इन दोनों को अलग अलग टर्म्स मान लेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड, ये दोनों भी अलग हो रहा है प्लस साइन से, तो इसे थर्ड और इसे फोर्थ। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। मान लो मैंने आपको ऐसे भी दे दिया होता, यहाँ माइनस दे के दिया होता, तो तब भी ये टर्म्स ही रहती। वो प्लस और माइनस जो टर्म्स डिवाइड हो रही होती है ना, वो अलग जो हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे थे, टर्म्स। अब टर्म्स कितने तरीके से बन सकते हैं, एक तो क्या होता है, यहाँ वेरिएबल ले लो, अकेला वेरिएबल भी हो सकता है टर्म, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकता है। आपने क्या करा, वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी एक टर्म बन जाती है, या फिर अकेला आपका कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर एक और आता है जिसमें बन सकता है वेरिएबल वेरिएबल। ये मैं आपको बस क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये सब याद नहीं रखना, ठीक है। जैसे वेरिएबल वाला कौन सा है, ये देख, मैं आपको ऐसे कि मैं x + 3, तो ये एक टर्म बन गई और एक ये टर्म बन गई, तो ये तो वेरिएबल वाली टर्म है ना, ये क्या आ गया हमारे पास, वेरिएबल, और इसके साथ में ये क्या आ गया ना, कांस्टेंट वाला टर्म। इन दोनों की बात कर दी मैंने, इसे फर्स्ट, सेकंड, सेकंड और ये फोर्थ। कांस्टेंट की बात होगी अपन, और वेरिएबल जो होगी, तो वेरिएबल भी एक तरह का टर्म्स बन सकता है और कांस्टेंट भी एक तरह का टर्म बन सकता है। और तीसरी बात, ये सेकंड बात कर रही होनी, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, कि ये दोनों मिलके भी एक तरह के टर्म्स बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देख रहा होगा, 2 एक तरह का कांस्टेंट है, x हमारा एक तरह का वेरिएबल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो उन्होंने एक क्या बना ली, टर्म बना ली, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा पार्ट हो गया। अब आते हैं वेरिएबल वेरिएबल, इसके मान लेते हैं, मैंने क्या करा, x को y से, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म। एक्स और वाई क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स है, और दोनों वेरिएबल्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तब भी टर्म्स बन रही है ना, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, टर्म्स। कि टर्म्स आपकी इन तरह से बन सकती है। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स कितनी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या फिर लीनियर में, या फिर क्यूबिक में, तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कितनी टर्म्स है, तो आपको प्लस का साइन देखना देखना, उसके बाद कितने टर्म्स है, एक यहाँ टर्म दिख रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास, 3। सेम इसके साथ कितनी टर्म्स दिख रही है, प्लस से अलग है, तो ये वाला एक कौन आएगा, एक ये वाली टर्म हो जाएगी और ये वाली टर्म आ जाएगी, 1 2 3, तो ये 3 टर्म हमारे पास हो गई। तो ये तो हमने किसका पढ़ लिया, टर्म्स का। अब चलते हैं आगे, टर्म्स के बाद हमने क्या पढ़ना है, डिग्री। डिग्री क्या होती, ठीक है। अब पढ़ने वाले हूँ बिग। जैसे जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन लिख के दी जाए पॉलिनोमियल, मान लीजिए, ठीक है, मैंने आपको ये इक्वेशन लिख के दे दी पॉलिनोमियल ऐसे। जब भी आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो आप इस तरह से करते हो, पी ब्रैकेट में एक्स, जो वेरिएबल आपने लेना होता है उसको आप बीच में लिख देते हो, पी का रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वेरिएबल में यहाँ पे क्या लिया, सारी इक्वेशन आपको क्या दिख रहा है, एक्स, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट में एक्स। तो ये पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन होती है
जो हम कर रहे हैं। अब आपको बताना है डिग्री क्या होती है। जो भी हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, उसी को हम क्या बोल देंगे, डिग्री। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कौन सी है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, एक्स की 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 4। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, यहाँ पे 4 हुई। तो 4 उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिग्री। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, तो आप बताओगे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की पॉलिनोमियल में, उसी को उनका बोलते हैं डिग्री। अब तो ये आगे मान लीजिए मैंने आपको ऐसे लिख के दिया होता क्यू आर। अब मेरा जो वेरिएबल होगा वो आर में होगा, मैंने आर में लिखना सब कुछ, आर क्यू आर, ठीक है। तो मैंने ये आपको लिख के दी हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा कर रहे थे मन, हाँ? अब बताइए, अब इसमें से आपको क्या लग रहा है कि आप पॉज कर सकते हो, अपना आंसर नोट डाउन कर लो, फिर उसका आप ऑन करिए वीडियो, फिर आप देखिए मैंने इसका आंसर क्या होता है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ये देख, अब इसका आंसर देखते हैं। आपको आर्ट्स क्यूब दिख रहा है और आर्ट्स का दिख रहा है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या जाती है ऊपर जाके माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 माइनस R2, ठीक है। आर हमारा ऊपर गया, बेस सेम था तो उसमें हम माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा ये, माइनस का 4R स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, कितना है R1 माइनस 4R माइनस का 4R स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल का यहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। और बच्चे ज़्यादातर क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर बिना सॉल्व करे इसे बोल देंगे ये इसकी हाईएस्ट पावर है 3। वो गलत हो जाता है, आपको पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है। हाईएस्ट डिग्री डिग्री निकाली ना, तो हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी वेरिएबल की, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की ये पड़ी। आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल आपको दी हुई है उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो आपको मिल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड्स में बैठ जाए बात है। अब आते हैं आने, हमने टर्म्स की बात कर ली, पॉलिनोमियल्स की बात कर ली, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया हमने, पॉलिनोमियल कैसे बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब चलते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, उसे हम उसे क्लासीफाई कैसे करते हैं। वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, हम दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, हम दोनों पढ़ेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। किसके बेस पे कर रहे हैं हम, टर्म के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हम किसके बेस पे कर रहे हैं, डिग्री के, ठीक है। टर्म के बेस पे कैसे करते हैं, इसके 3 पार्ट बढ़ते हैं। टर्म्स मतलब एक टर्म हुई तो उसका नाम अलग रख देंगे, 2 हुई तो 3, ठीक है। तो वैसे हम पहला क्या आता है इसका पार्ट, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। अब देखे भी है क्या, बिल्कुल इजी है। अभी हमने टर्म देखा ना, उसी से ये आने वाले सारे। मोनोनोमियल मतलब जिसमें मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मोनोनोमियल, मोनो मतलब वन होता है, नोमियल मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसमें एक टर्म हो, उस पॉलिनोमियल को क्या बोल देते हैं हम, मोनोनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल होगा ना उसकी पावर 0 होती है। तो किसी भी टर्म की पावर जब 0 हो, वैल्यू मतलब किसी की पावर 0 होती है, तो वो क्या बन जाता है, बल बन जाता है। अब ये सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास, कोई तो आएगा ना। इसलिए बोला जाता है ये हमारे पास मोनोनोमियल है। इसके प्लस और माइनस में आपको एक आगे को और पीछे कोई टर्म नहीं दिखेगी, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, मोनोनोमियल। एक ही टर्म है, तो एक टर्म वाले
पॉलिनॉमियल को क्या बोलते हैं? मोनोनॉमियल। अब आगे चलते हैं, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3x, ये भी मोनोनॉमियल है, एक ही टर्म है। और हमने ले लिया आगे 5x² 3 ये कॉमा 3x³। ये सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं आपको? सिंगल टर्म वाले दिख रहे हैं ना, इसलिए इन सबको क्या बोला जाता है? मोनोनॉमियल। जिसमें एक टर्म हो पॉलिनॉमियल में, उस पॉलिनॉमियल को क्या बोला जाता है? मोनोनॉमियल। सब में एक टर्म है, यहाँ पे 2 हमारा एक टर्म था, ये 3x एक टर्म है, 5x² अलग, 3x² एक टर्म वाले पॉलिनॉमियल को क्या बोला जाता है? मोनोनॉमियल। मोनो मतलब वन, नॉमियल मतलब पॉलिनॉमियल। बाइनॉमियल्स का होता है जब दो टर्म्स मिलके पॉलिनॉमियल बना रही हो, उसे हम क्या बोल लेते हैं? बाइनॉमियल। यहाँ पे बाय का मतलब आपको सबको पता है, 2 होता है। नॉमियल का मतलब पॉलिनॉमियल, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं x+3, मान लीजिए मैंने लिख दिया 3z+u है ना। मान लीजिए u/4 + u। ये सारे आपको कैसे दिख रहे हैं पॉलिनॉमियल्स? एक टर्म, और इसको प्लस से अलग कर रहे हैं ये दोनों। ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये रही सेकंड टर्म, मिला के 2 टर्म्स हो गई। 2 टर्म्स जो पॉलिनॉमियल बनाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल्स। सेम यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म, ये दोनों अलग है, और ये क्या बना रहे हैं? पॉलिनॉमियल। एक टर्म आ गई और ये सेकंड टर्म आ गई, और ये दोनों क्या बना रहे हैं हमारे पास? पॉलिनॉमियल। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जो 2 टर्म से मिलकर बने हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? बाइनॉमियल। ऐसे ट्राइनॉमियल है, ये देखिए x³ + 3x + 4, 3 टर्म्स आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, u/4 + 3u + 5। तो आपको दिख रहा होगा एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। 3 टर्म आ गई यहाँ पे भी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 3 टर्म्स मिला के जो एक पॉलिनॉमियल बनाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्राइनॉमियल। एक से बन रहा हो मोनोनॉमियल्स, 2 टर्म से मिलके बन रहा पॉलिनॉमियल बाइनॉमियल्स, 3 टर्म से मिलके बन रहा हो तो ट्राइनॉमियल्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा वो टफ नहीं। अब किसकी बात करने वाले हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी डिग्री पढ़ के हटे थे, जो पॉलिनॉमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। ठीक, इसे छोड़ देता, ये देखिए। अब डिग्री के बेसिस पे जो होते हैं, 3 तरह के होते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल, सेकंड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, पॉलिनॉमियल, थर्ड होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, आपको नाम से पता लग रहा होगा, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, आपने नाइन्थ में पढ़ा था। बस यहाँ पे मैं आपको डिग्री के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आपने देखा ना, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी ना वेरिएबल की, उसे हम क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे मैंने ये लिख के दीजिए आप, 2x + 3, यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्स दिख रहा है, वेरिएबल की एक्स वाली कितनी है? तो 1। तो हाईएस्ट पावर इसके वेरिएबल की 1 है ना, तो वैसे ही पॉलिनॉमियल्स को हम क्या बोल देते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर मतलब 1, इसलिए वेरिएबल की पावर भी आपके पास क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल यहाँ पे 1 है, तो वैसे इक्वेशन को क्या बोल देते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऐसे लिख के दी है 3u + z। ठीक है, यहाँ पे जो u की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। u भी एक तरह का वेरिएबल है, आप अल्फाबेट पे कोई भी आप अल्फाबेट उठा लो, उसे हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमने इसमें वेरिएबल है, यहाँ से मान लें ऐसा कर सकता है 3u + ऐसे भी कर सकते हैं हम। हमने ये करा 3u, इसकी पावर कितनी है? u की हाईएस्ट यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो हाईएस्ट तो बनी हुई ना, तो ये भी एक तरह का क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, समझ में आएगा? और जो भी वेरिएबल जिनकी
हाईएस्ट पावर 1 होती है पॉलिनॉमियल्स की, उन पॉलिनॉमियल्स को क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। उस वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब आता है क्वाड्रेटिक, इसका यूज होने वाला है, हम पूरे चैप्टर में इसी को पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक को, तो सबसे मेन पार्ट यही है, ये आप पढ़ चुके थे पहले भी, इसको हम पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जितने आपने इक्वेशंस पढ़ी हुई इनके आप फैक्टराइजेशन करते हो वो सारे क्वाड्रेटिक वाले होता है। 2x+3, मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली, ठीक है, पॉसिबल नहीं हुआ फिर भी गए थे एक्स पे, ये गए थे जो माइनस का एक्स प्लस का 56, ठीक, क्वाड्रेटिक दिख रही है कोई, यहाँ पे पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे क्या देखना था, हाईएस्ट पावर देखने का डिग्री के लिए, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो जिन पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उन पॉलिनॉमियल को हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये 3 ठीक है, ये दे दिया हमने, तो यहाँ पे भी आपको u की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर तो कितनी वेरिएबल की मेरे पास 2 है, तो मेरे पास ये इक्वेशंस कैसी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे क्या था, जो वेरिएबल हम ले रहे थे उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती थी 1, जब हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की 1 होगी तो हम उस पॉलिनॉमियल क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। जब हाईएस्ट पावर 2 होगी उस पॉलिनॉमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब इनकी ना जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म मतलब कि आप सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर एक जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, जीएफ लिख देते हैं हम, है ना, वो वाली जीएफ नहीं, जनरल फॉर्म है, ठीक है, याद रखिए मेरी बात का। तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। एक्स की पावर वेरिएबल हमेशा बनी, वो सॉरी था, एक्स की जो डिग्री होगी हमेशा बनी रहने वाली है, आई पावर मान लो, तो ये एक तरह का वन हमसे एक बात छोड़ गया, वो पढ़ लेते हैं, मेरे बाद में अभी आई तो मैंने अभी देखा, मेरे से आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ 2x+3, हम कॉफिशिएंट पढ़ना भूल गए थे, हम कॉफिशिएंट पढ़ लेते हैं, कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या बोलते हैं, जो भी वेरिएबल होता है ना हमारे पास, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था आगे नंबर, उसी को हम क्या मान लेते हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है, बहुत ईजी है, बस मेरे दिमाग से निकल गया तो अभी याद है, तुम बताओ। तो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो 2 मेरा क्या बन जाएगा, x का कॉफिशिएंट। जिस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना नंबर, उसका वो क्या बताता है, कॉफिशिएंट। जैसे x³ प्लस 5x² x1 प्लस x=0। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे x² का कॉफिशिएंट बताओ, x² से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, तो 5 मेरा क्या बन जाएगा, x² का कॉफिशिएंट। अगर मैंने पूछा होता x के कॉफिशिएंट बताओ, यहाँ पे चूहे से रिलेज कर लेंगे, x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही है ना, तो x ही होगा, s के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो लेक्स है ना, तो s का कॉफिशिएंट क्या हो गया, मैंने आपसे पूछा था x³ का कॉफिशिएंट क्या है, x³ से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 क्या बन जाएगा मेरा, x³ का कॉफिशिएंट। जिस वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है आगे नंबर, उसी को हम क्या मान लेते हैं, कॉफिशिएंट, उसका उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट, ठीक है। और जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, इसके आगे कुछ नहीं था, मगर 1 तो लिख सकते हैं ना, तो इसने हमने इसका कॉफिशिएंट क्या मान लिया ऊपर। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिख के दिया होता आपको, ये मैंने लिख के दिया हो, और मैं आपसे पूछूं x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस माइनस साइन को भी कंसिडर करना है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बताऊंगा, -2। यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया था -4, इसका बताइए x का कॉफिशिएंट कितना आएगा, -4। जो साइन होता है ना, ये माइनस का साइन यहाँ पे इसकी वजह से ही आ रहा है, क्योंकि जब भी हम कॉफिशिएंट लिखते हैं, जब भी फॉर्म लिख रहे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी हम नेगेटिव कंसिडर नहीं करते, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होने वाला है, -4। जब भी आपको कॉफिशिएंट पूछा जाए, उसके आगे माइनस टर्म लिखी हो, मतलब उसे भी आपको इंक्लूड करके बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था -4, मैंने x का कॉफिशिएंट क्या बताया, -4, ठीक है, प्लस था तो मैं 4 ले रहा था, माइनस है तो मतलब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, -4, क्योंकि जनरल फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं हमेशा पॉजिटिव में आता है, जैसे मान ली यही जनरल फॉर्म है। मैं आपसे पूछूं x का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, a। मगर मैं यहाँ पे कभी मैं पूछूं यहाँ पे किसका कितना, x0, जहाँ पे कुछ नहीं होता ना उसकी पावर क्या होती है, 0, x के अब मैं 0 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। तो मैं आपसे पूछूं x² का कॉफिशिएंट क्या है, x0 का, तो आप क्या बताओगे, b। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया ना, तो जब भी जनरल फॉर्म होती है ना, वहाँ माइनस नहीं आता, हमेशा क्या आता है, प्लस।
इसलिए यहाँ पे हम माइनस को भी कंसिडर करके रहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन हमने मल्टीप्लाई करा होगा ना एक्स के साथ, वो माइनस वाला होगा, तभी यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस। ठीक है, आई होप मैं आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी। आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हो, आपको अच्छे लग रही है वीडियो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बढ़िया लग रहा हो पढ़ने में तो आपको भी सजेशन देनी है तो आप इस वीडियो के लिंक नीचे कमेंट में जाइए, आप बता सकते हो कि आप ये ऐसा कर लो या फिर ये चैप्टर पढ़ाता हूँ मैं पहले, मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म। ठीक है, ये देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म क्या लिखी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी, मगर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2 होगी। मैं किसकी बता रहा था अभी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होती है, किसकी होती है जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे जो ए होता है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये क्या होता है हमारा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन के साथ आता है कि ए हमारा जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, मान लीजिए आपने ए को जीरो कर दिया, तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल, ये पूरा का हमारा जो टर्म है वो जीरो नहीं हो जाएगी। जीरो से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर बन गई ना, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर फिर क्या बचेगी, 1 बचेगी। इसलिए क्या बोला जाता है, ए की ए कभी भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। सेम यहाँ पे भी होता है, जहाँ पे भी ए हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे ए को जीरो पुट करा, तो मैं जीरो को किससे मल्टीप्लाई करूँ, जीरो आता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, बी एक्स को एक्स जीरो। तो ये तो लीनियर बचा ही ना इक्वेशन। लीनियर की भी क्या चाहिए था हमें, हाईएस्ट पावर 1 चाहिए थी, यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। सेम यहाँ इस ये वाले केस में भी वही हो रहा है। ठीक है, ये जीरो बन जाएगा तो हाईएस्ट पावर कितनी बचेगी, 1। मुझे तो कौन सी इक्वेशन कही थी, क्वाड्रेटिक, इसलिए जनरल फॉर्म इसकी ये होती है। और क्या लिखते हैं कंडीशन में, ए इज नॉट इक्वल टू जी। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, अब जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी वो कितनी होगी, 3। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम लेने वाले हो कितनी होने वाली है, 3। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इजी दे रहा हूँ, ये आपके दिमाग में बैठ जाए बात है सारी। 4 5 3 जी, आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे वेरिएबल की 3, ये 2 है, ये 1 और 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हो रहा वेरिएबल की, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, सिंपल सी है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जी, जीरो आप पेपर ना लिखो। और यहाँ पे भी क्या होता है आपका, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेम वही रीजन है, इसे जीरो पुट करोगे तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। तो अब ये क्या बची, हाईएस्ट पावर कितने बचेगी उसका, एक्स की पावर 2 बचेगी। तो ये तो क्यूबिक बचेंगे ना, हमें क्या चाहिए थी, क्यूबिक वाली चाहिए थी जनरल फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको बेसिकली सबसे अनइम्पोर्टेंट कौन सा ये वाला पार्ट, ये आप पर हटाना चाहिए। वैसे ही जैसे आप इसे याद रखते हो, ऐसे इसे भी याद रख लीजिए, है ना, ये तो सबको याद रहती है मुझे लगता है, ज़्यादातर लड़कों तो रहती है, तो इसे भी याद रखना है आपने। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, तो ये किसके रहा जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब हम क्या देखने वाले हैं कि हम पॉलीनोमियल की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले से देख लेते हैं होता क्या है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स प्लस 3। ठीक है, अब आपको देखना है कि मैं x की वैल्यू क्या क्या पुट करता रहता हूँ, तो मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती। तो मैं यहाँ पे x क्या क्या पुट कर सकता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी। मैंने यहाँ मान लो x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, जो आपको वैल्यू लेनी होती है ना वो यहाँ पे लिखनी होती है। तो x की जगह क्या लिख दोगे, 1। यहाँ मैंने 1 दे दिया, तो यहाँ पुट करा उल्टे मुझे इक्वेशन में कितना आएगा, 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4। ऐसी मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट कर दी, मान लेते मैंने -3 पुट कर दी, कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और ये प्लस का 3 का कितना आ जाएगा, 0। सेम मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, कितना आ जाएगा, 2 + 3 = 5। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ मैं, तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यूज आती जा रही कि इसमें मैंने x की वैल्यू पुट करी 1, तो 1 + 3 4, -3 पुट करा तो -3 + 3 0, यहाँ 2 पुट करा तो 2 + 3 5। ऐसे ही आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, सो ऑन। 1 पुट करो, 3 पुट करो, तो आप मैंने करा, आप आगे 7 10 11 कर रहे हो, कुछ ही पुट कर सकते हो, आपके पास इस पॉलिनोमियल क्या आती रहेगी, वैल्यूज आती रहेगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। जब आप इसकी वेरिएबल की वैल्यू पुट करते आते हो, वहाँ पे पॉलिनोमियल में आपके पास पॉलिनोमियल का आंसर आता रहता। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल।
यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो हमें सीखनी है, जो यहाँ पे काम आने वाली है हमें, उसे क्या बोला जाता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या बोला जाता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको यहाँ से पता लग रहा होगा जीरोज। क्या करना है, हमें यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से पूरी की पूरी इक्वेशन मेरी किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल, मतलब जीरो आ जाए उसका आंसर। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करी है? -3। -3 + 3 किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के। तो मेरे को यहाँ पे जो -3 है वो मेरा क्या? पॉलिनोमियल का जीरोस है। -3 क्या हो गया मेरा? पॉलिनोमियल का जीरोस। जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है उस वैल्यू को वेरिएबल की हम क्या बोल देते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बिल्कुल ईजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे मेरा ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो। आपको क्या लग रहा हो, क्या पुट करेंगे बताइए जरा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने x की जगह -2 पुट कर दिया। कितना आएगा? 2 इंटू -2 प्लस का 4। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और ये प्लस का 4, कितना आ गया? जीरो। तो मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई? जीरो आ गई। तो मेरा जो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी थी ना x की, मेरा क्या बन जाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो -2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा? 2x + 4। तो -2 को हम क्या बोल देंगे कि वो जीरोज पॉलिनोमियल है किसका? 2x + 4 का। तो ऐसे ही हम क्या निकालते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, जिस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, हम उस वैल्यू को क्या बोल देते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर थी हमारी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में होगी तो कितने आएंगे जीरोस? 2 आएंगे। तो ऐसे ही हम क्या देखते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल है ना, उसके जीरोस कहाँ कहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो जीरो कहाँ कहाँ पे होने वाला है वो देखने वाला है। तो ये तो हमने कौन सा लिया था? लीनियर। अब एक क्वाड्रेटिक का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी एक्स x² - 3x प्लस का 4, ठीक है। चेक कर लेता हूँ मैं, ये इक्वेशन है शायद, हाँ यहाँ पे माइनस है, सॉरी क्वाड्रेटिक आ गया। पी एक्स इक्वल टू x² - का 3x प्लस का 4। मान लीजिए यहाँ पे अपने x की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है। अज्यूम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 का होल स्क्वायर -3 x की जगह 1 माइनस का 4, सॉल्व करिए। कितना आएगा? 1 माइनस का 3 को 1 से तरह 3 माइनस का 4, 100 रुपये कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 6। P1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। ये तो वैल्यू पॉलिनोमियल आ गया, मैंने 1 पुट करा, मेरे पास -6 आ गया, जीरो तो नहीं आया। तो मतलब मेरा जो 1 है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर पुट करा -1, ठीक है। करते हैं, ये देखिए -1 का होल स्क्वायर था, कर दिया। डी -1 एक्स की जगह -1 माइनस का 4, सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? 1 का -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस ये मार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? माइनस माइनस एक्स। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आगे, और ये माइनस का 4, 3 + 1 4, और ये माइनस को, तो p -1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 0। तो अब कैसे पता लगा मुझे? मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल में कौन सी वैल्यू पुट करी? वेरिएबल की -1, उसकी वजह से ना पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया? 0। इस वैल्यू को -1 को मैं क्या बोल दूंगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका जीरोस कौन से आ गए? एक तो आ गया -1। अब देखते हैं किसी और पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लीजिए मैंने इसको p की पावर 4 पुट कर दी, ठीक है। करिए जरा, कितना आ जाएगा? 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 और यहाँ पे 4 और माइनस का 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 माइनस का 12 माइनस का 4, 16 माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का को भी बटे क्यों माइनस का साइन था, कितना आ जाएगा? माइनस का 16 और 0, मतलब P4 पे भी मेरा क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ पे एक और जीरोस मेरे को पता लगे इसके, वो कौन सा है? 4। जिस वैल्यू पे पुट करने पे पॉलिनोमियल के वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, उस वैल्यूज को हम क्या बोल देते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये सबसे मेन पार्ट है, इसी को हम आगे लेके जाने वाले, इसी को हम ग्राफ में देखने वाले हम, ठीक है। अभी हमने यह समझा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, कि हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल की, हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने 1 पुट करा,
हमने वहाँ एक्स की वैल्यू में वहाँ 1 पुट कर दिया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। मगर जिस वैल्यू पे हम वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं एक्स की, और वो मेरा पूरा पॉलिनॉमियल क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। उसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 0। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते रहे हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। सेम हमने यहाँ पे करा, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी -2, मेरे पास क्या बन गया, 0। तो इस -2 को मैंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। सेम यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया -1 -4 के साथ। ये दोनों मैंने कैसे, जो अपने पॉलिनॉमियल को क्या बना रहे हैं, 0। यहाँ पे ये भी क्या बना रहा था, 0, सॉरी ये बना रहा था 4। तो -1 और -4 भी क्या हो गया हमारे पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस, ठीक है। अब हम इसको ही ग्राफ मेथड पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, करते हैं। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि हमारे ज़ीरोस कहाँ पे आते हैं पॉलिनॉमियल में। तो मैंने पॉलिनॉमियल कंसीडर कर लिया, px इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको बुक से समझ में भी आ जाएगा इजली। अब इसका मैंने को क्या बनाना है, ग्राफ। अब उससे पहले हम क्या, हमें 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, आपने जान जाओ। जैसे जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, वो किस में होता है, तो वाई में, और या फिर एस, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। अब शीर्षा और ऑर्डिनेट, इन्हीं को बोला जाता है। तो हम यहाँ पहले ओरिजिन ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ -1 -2 -3 -4। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5। सेम नीचे आ जाएगा, -1 -2 -3 -4। अब हमें वाई और एक्स में वैल्यूज चाहिए होती है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह का वेरिएबल ही है ना, पी एक्स वेरिएबल ही तो है, तभी तो यहाँ वैल्यू बुक करके यहाँ पे कुछ आ रहा था। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, वाई 2x प्लस 3। तो मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, वाई। एक तरह का वेरिएबल था, तो हम वाई मान सकते हैं, वो भी एक तरह का वेरिएबल। तो अब हमें इक्वेशन यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए एक्स और वाई की। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ एक्स से लिया मैंने, यहाँ पे वाई। मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी, मैंने 0 कर लेता, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, यहाँ मैंने जैसे 0 पुट करा, सॉल्व भी कर लेते हैं। वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। एक्स की वैल्यू 0 पुट दो, कितना आएगा, ठीक है आएगा। तो वाई कितना आ गया मेरे पास, 3। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 0, क्या बचा 3, तो वाई की वैल्यू 3 आ गया। अब इसके बाद और क्या बुक कर सकते हैं हम, वाई की वैल्यू 0 पुट कर लेता, वाई की वैल्यू 0 पुट कर लेता, देखते हैं क्या आता है। जैसे मैंने वाई को 0 पुट करा, क्या बचा मेरे पास, 2x प्लस 3। अब ये प्लस पे इधर आके माइनस कम, और क्या बचा मेरे पास, 2x, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो क्या आएगा, -3/2 इक्वल टू एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3/2। हमें 2 से काम चल रहा है, तो 2 ही बनाते हैं, ठीक है। हमें जब भी ग्राफ बनाना होता है, उसमें लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो बस हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जिनको हम कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, ठीक है। याद रखिए हमेशा, इसलिए मैंने 2 का ही यूज़ करा। अब पहला क्या है मेरे पास, 0 3। अब बताइए, एक्स पे क्या बन रहा है मेरा, 0, और वाई पे कितना बन रहा है, 3। एक्स पे तो कुछ चलना नहीं है मुझे, वाई पे कितना चलना है, 3। ये मेरा क्या आ जाएगा, पॉइंट 0 3। एक्स पे 0 चले, वाई पे कितना चले, 3, तो 0 3। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट क्या, -3/2 और 0। यहाँ पे 0, वाई में कितना 0 है, मगर एक्स में कितना चलना हमें, -3/2। -3/2 कितना होता है, याद हो आपको, किसी करो, इसे डिवाइड करके कितना आएगा, माइनस का 1/5। नहीं आएगा, आप खुद बताइए कहाँ लाई कर रहा होगा, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा, माइनस का 1/5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5 आ जाएगा। ये कितना होगा, माइनस का 3/2 माइनस का 3। दोनों पॉइंट बनानी है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन आएंगे हमारे पास, लाइन बना लेते हैं। ये बहुत एक्यूरेटली बनाना पड़ेगा, हाँ बन गई लाइन सही, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो लाइन जा रही है, ये हमें क्या बता रही है, इसका, इसकी इक्वेशन का लाइन बननी है, इसी की इक्वेशन का ये लाइन आ रही है, ठीक है। आपने वैसे पढ़ लिया होगा, लीनियर इक्वेशन जब भी बनती है, क्योंकि 1 वेरिएबल वाली या 2 वेरिएबल वाली, उनका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा लीनियर। तो ये भी 2 वेरिएबल का ग्राफ है, कैसा बन रहा है, लीनियर। पढ़ के आए होगा हम, लाइन आपने पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है।
नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लो, इतना क्या हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ। अब आप खुद देखना, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ बहुत बेसिक है, जिसका यूज़ हम जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.1 उसमें पूरा वही है, जीरोस कैसे निकालते हैं वो आपको ग्राफ से ही बता रहा है। तो इसको आप पढ़ लोगे, बहुत ईजी है वो, आपको हलवा नहीं वो। ये देखिए यहाँ पे भाई क्या था मेरे पास, पी एक्स, जितने भी आपको पहले समझा ये बताया था उसका इसका लॉजिक भी दूंगा आपको, पहले बताया था इसका मतलब है जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट करके जा रहा होगा ना, जो भी मैंने लाइन बनाई है किसी भी इक्वेशन की, जो ग्राफ बनाते हो वो एक्सेस को कितने बार कट कर रहा होगा, उससे ही हमें पता लगता है कि हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स कितने। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, इसे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। यहीं पे कट क्या आ रहा है, कहाँ पे, -3/2 और 0 पे। तो ये मुझे पता लग गया कि मेरे जीरोस कितने हैं, 1। जितनी बार भी वो इक्वेशन की लाइन कट करती जाएगी एक्स एक्सिस को, उतने क्या होंगे हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, जिसको बार बार सुनते रहो, आप पे याद ही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिएगा एक बार। जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करके जाती है ग्राफ की लाइन, जो हमने इस इक्वेशन की ग्राफ बनाया था यहाँ पे, उस जितनी बार कट करेगी उतने क्या आएंगे हमारे पास, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। अब मुझे पता लग गया है कि एक बार कट कर रही है तो ये कहाँ पे जीरो होने वाला है, -3/2 पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, -3/2, और वाई की वैल्यू कितनी है, 0। अब आपको सोचिए इसका लॉजिक क्या है कि मैं एक्स की बात ही क्यों कर रहा है, हमने क्यों नहीं बोला कि ये वाई को कट करेगा तब वो उतने जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल आएंगे। उसका लॉजिक देखिए यहाँ पे, ये मॉडल ना, ये मैंने पी एक्स क्या माना था, वाई माना था। अब आप खुद बताइए, मैंने आपको अभी क्या बताया था, पी एक्स को 0 करना होता है, तभी तो हमारे पास क्या आता था, इस एक्स की वैल्यू जो मैं पुट करता था तो मेरा ये पूरा पी एक्स क्या बन जाता था, 0। तो मैंने अभी एक्स की वैल्यू कुछ पुट करी जिसकी वजह से मेरा पूरा वाई क्या बन गया, 0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरा वाई क्या होता है, 0 होता है ना। इसकी वजह से हम क्या मानते हैं कि हम एक्स को जितनी बार कट कर रहे हैं उतने हमारे पास क्या आएंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, क्योंकि मेरा वाई क्या बनता है, एक्स पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे मेरा वाई क्या हमेशा क्या होने वाला है, 0। इसलिए पी एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है हमारी, 0। हमने ये भी पढ़ा था ना, ये देखो, पी एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस 3, इसको मैंने वही मान लिया था। अब मेरा वैल्यू क्या आ रही है एक्स पे, मैंने 3/2, तो मैं एक्स यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, -3/2। ये देखिए 2, एक्स की वैल्यू -3/2 प्लस का 3, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे -3 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू -3/2 पुट करी तो मेरा पी एक्स क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया। पी एक्स मेरा किसके इक्वल आ गया, 0 के। और मैंने पी एक्स को यहाँ पे क्या माना था भाई, और वाई को मेरे को 0 करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, जितनी बार ये एक्स को कट कर रहा होगा लाइन, जो मैंने ग्राफ बनाया है, उतने क्या ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस। आपको बस ये लाइन याद रखनी है, जितनी बार एक्स को कट कर रहा है उतने क्या आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। बस इतना याद रखना है आपको। अब ये तो मैंने लीनियर के लिए बनाया, ऐसे ही आपका क्वाड्रेटिक के लिए बनता है। ठीक है, ये देख, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को ही कट करते हुए क्यों मानते हैं, वाई को नहीं मानते, क्योंकि हमारा जो वाई होता है वो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। और उसी वाई को मैंने क्या माना था, पी एक्स को मैंने वाई माना था। जैसे ही मेरा 0 हुआ तो ये पी एक्स भी क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल। और हमें पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ता था, एक्स की ऐसी वैल्यू रिपोर्ट करनी पड़ती थी ना, जिसकी वजह से मेरा पूरा पॉलिनॉमियल क्या बन जाए, 0। तो मुझे एक्स की वैल्यू मुझे पता लगी यहाँ पे कितनी, -3/2, और मेरा वाई भी क्या बन जाता है यहाँ पे, 0। इसलिए -3/2 मेरा क्या आ रहा है, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। पुट करके दिखा दिया मैंने आपको, प्रूफ भी कर दिया कि ये 0 बन भी रहा है पी एक्स। इसलिए क्या बोलते हैं, जब एक्स एक्सिस को एक ग्राफ कट कर रहा होता है जितनी बार, उतने बार हमारे पास क्या आते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेटिक का। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, दोबारा बनाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक देख लेते हैं कौन सी, एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 4। ठीक है, अब ये हमने एग्जाम्पल भी नहीं आता इसका, वही यहाँ पे भी है, सेम पी एक्स है, वेरिएबल है, तो इसको हम क्या मान लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 4। अब इसके लिए जो ग्राफ बनता है ना, वो पैराबोलिक बनता है। ये मैं बना लेता हूँ, किस पॉइंट में कट कर रहा है वो हम देख लेते हैं। वो मैंने अभी देखा नहीं, बनाएंगे तो पता लग जाएगा हम लोग कहाँ भी जहाँ कट कर रहा है। पहले इसके एक्स और वाई ड्रॉ कर लेते हैं, उसके हिसाब से बनाएंगे हम ग्राफ।
यहाँ x, यहाँ y। अब y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, करते हैं यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा x के आंसर। x मेरा 0 कहाँ कहाँ पे हो सकता है, क्वाड्रेटिक है, आप कर लोगे सॉल्व, बस सीधा कर दो, सीधा करता है। x की वैल्यू कहाँ कहाँ पे, ये 0 पुट करेंगे तो दो जगह पे आने वाली है x की वैल्यू। एक तो आएगी -4, 3, एक 4 आएगा प्लस का और एक माइनस का। तो 0 मैंने पुट करा तो एक मेरा प्लस का 4 आएगा और एक मेरे को माइनस का 1 आएगा। आप इसमें इसे आप सॉल्व करोगे 0 के इक्वल लेके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो x की दो वैल्यू आने वाली, एक प्लस का 4 आएगा और एक माइनस का 3। वहीं से मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। 0 तो मैंने यहाँ पुट ही कर दिया था यहाँ पे खुद ही। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, यहाँ पे मान लेते हैं हम 0 -1, यहाँ पे ये 0 ओरिजिन, ये -1, ये -2, ये फिर 1, 2, 3 और 4। तो ग्राफ आपका यहाँ से जा रहा होगा यहाँ का। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, +4 0 मान के लिए पॉइंट है हो रहे -1 और से। ठीक है, यहाँ से आपका ग्राफ जा रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ग्राफ क्या होता है हमारा, पॉलिनोमियल, इसे बोला जाता है पॉलिनोमियल ग्राफ। ठीक है, सॉरी पैराबोला ग्राफ, मैं अब पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, एक्स को क्या पे कर रहा है, -1 पे कर रहा है और एक बार 4 पे कर रहा है। तो इसके जीरोस कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं। ठीक है, इसके जीरोस कितने आने वाले हैं, 2, क्योंकि वाई हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है दोनों पॉइंट पे, आपको दिख रहा होगा। इसके पास हमारे पास जीरोस कितने आएंगे, 2। तो जो भी हम आपको ग्राफिकली कोई बोल देना देखने को, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको ये माननी है भाई, ये एक्स आपको दिया होगा, आपको ग्राफ बना के दिया होगा और आपसे पूछेंगे जीरोस कितने हैं, तो आपको देखना है क्यों कट कितनी बार कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है एक्स को और एक यहाँ पे कट कर रहा है, और इसी को हम क्या बोल देंगे, उसके जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। इजी। ये ऐसे मैं आपके क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इस साल ही आया है पेपर में, ऐसे ही बना देते हैं, पेपर का छोड़िए, पहले ही बनाइए। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। ये मैंने एक्स मान लिया, ये मैंने वाई, ये 1.2 और ये 3। तो इसके जीरोस कितने आएंगे, 3। कितने आएंगे, 3 जीरोस। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा दे दिया ग्राफ, इसे एक्स मान लिया मैंने, इसे मैंने वाई मान ली। ठीक है, अब मैंने आपको ग्राफ दे दिया ऐसा से। ठीक है, अब बताइए इसके जीरोस कितने आएंगे, पॉज कर लीजिए, आराम से देखिए, उसके बाद बताइएगा कितने जीरोस आ रहे हैं। जैसे ही आप पॉज कर, मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, पॉज करिए होगा, आई हो आपने, ये देखिए। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बाई एक्सेल बना दी और यहाँ पे मैंने एक्स बनाई। कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है। अब हमने क्या बोला था आपको, एक्स को कितनी बार कट कर, बट और ये क्या है हमारे पास, एक्स यहाँ पर है और एक्स को कितनी बार कट कर रही है, 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस कितने आएंगे, 1 जीरोस। ये आपके साथ खेल करते हैं एग्जामिनर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी करा जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान देना कि एक्स कौन सा है, इंजूरी नहीं, अगर आपका एक्स यही दिया जाए, वो तो और होता है नॉर्मली, मतलब कभी कभार वो चेंज भी कर देता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस बार मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पे ले ली। ठीक है, आप इसको वही अब सीसा और इसे और जेड बोल सकते हो आपके ऊपर। तो यही होता है, आपकी फैली एक्साइन जितनी भी है उनमें यही करना है आपको। आपने देखना है जी एक्स को कितनी बार कट कर रहा है और आप क्या बता दो कि इसके जीरोस कितने आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे दे दिया मैंने आपको ग्राफ, ये मेरा वाई, ये मेरा एक्स एक्सिस, इसके कितने जीरोस आएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं कट करता हुआ एक्स को नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 0 जीरोस, मतलब कोई भी जीरोस नहीं होगा इसको। ठीक है, वो भी कटिंग नहीं कर रहा है तो एक्स वो, तो वाई हमारा कभी 0 नहीं हो पा रहा। तो वाई 0 ना होने का मतलब जो मेरी पी आई की वैल्यू है वो कभी 0 हो ही नहीं पाएगी। कभी 0 नहीं होगी तो हम उसे 0 कॉर्नर में कभी बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये कभी 0 नहीं, ये इसके मतलब जीरोस कॉल जीरोस है। अब मान लीजिए आप, मैंने कॉल दे दिया ऐसे। ठीक है, ऐसा देखिए मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टच करके आ रहा है, ये भी कट मान लेते हो, तो यहाँ पे इसके कितने जीरो होंगे, 1 जीरो। जहाँ पे भी उसने एक्स को टच भी कर दिया
टच करेगा तब भी तो जीरो आएगी ना वहाँ पे, उस पॉइंट पे वैल्यू टच भी कर रहा है तो इस पॉइंट पे वाई तो मेरा जीरो ही आएगा ना। मान लो एक्स नहीं पता मुझे कितना है, मगर वाई तो जीरो है। जैसे ही वाई जीरो हुआ पी एक्स की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो हो गई। और वैसे ही हम पुट कर रहे थे एक्स की वैल्यू कुछ पुट करे, तो यहाँ पे वाई तो जीरो ही आ रहा है ना मेरे पास। तो उससे मुझे पता लग गया कि ये मेरे पास क्या होने वाला है, इस पॉइंट पे जीरोस आने वाले हैं। उसी को मैं क्या बोल देता हूँ, एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है या फिर कट करके आ रहा है तो क्या बोल देंगे, 1 जीरोस। ठीक है, क्या रखेंगे। आई वो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अभी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के आपको सारा एक्सप्लेन करा। आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसका आगे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ करिए। ठीक है, हमें भी हेल्प मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की, तो आप ये कर सकते तो हो। तो प्लीज़